7 डेज लोन के ब्लैकमेलिंग से कैसे बचें। यदि आपने भी कहीं से लोन लिया हुआ है, यह सोच के कि हमें 2-3 महीने में पेमेंट करना है, एक एक महीने पे ईएमआई भरनी है, आपने ले लिया और आपको 7 दिन के अंदर ही कॉल आ जाता है, भाई साहब आपने लोन लिया हुआ है, उसका पेमेंट करा दीजिए। क्यों ना आपको 10,000 में से 5 ही हजार मिले हों, 6,000 ही मिले हों, आपके नाम पे लोन 20,000 का हुआ, अकाउंट में मिला 16,000, 15,000, 14,000 और आपसे कहा जाता है कि 20,000 रुपए लिए हैं, 22,000 पेमेंट कर दीजिए, वरना वरना आपकी जिंदगी तहस नहस करा देंगे, शांति से पेमेंट कर दीजिए। मतलब इनका कहने का मतलब कुछ भी हो, आप कुछ भी इनसे कह लो कि भाई साहब आपने 7 दिनों के लिए तो दिया नहीं था, 3 महीने के लिए दिया था, 4 महीने के लिए दिया था, लेकिन 7 दिन के अंदर आप क्यों मांग रहे हो। तो ये आपकी एक ना सुनने वाले, क्योंकि इनके इनकम का जरिया यही है लोगों को फंसाना, 10 में से 2 रुपए 4 रुपए देना और 10 का 15 वसूल करना। ठीक है, अब इसके बाद यदि आप कहते हो नहीं हम नहीं दे सकते, तो भाई साहब एक कहेंगे रोते हुए दोगे, बहुत पछताओगे, दौड़ के आके पेमेंट करोगे, 10 दिया हूं 20 रुपए दे के जाओगे, आप कहोगे क्या कर लोगे नहीं देंगे तो। भाई साहब नहीं दोगे ना, तुम्हारी कांटेक्ट लिस्ट हमारे पास है, तुम्हारी फोटो भी हमने ली हुई है तुम्हारी गैलरी से, तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे रिलेटिव को तुम्हारी ऐसी फोटो भेज देंगे, तुम्हारी ऐसी जंगल में मंगल वाली फोटो भेज देंगे, तुम जो ठंडी में बचने के लिए रजाई के अंदर सोए हुए हो वैसी फोटो भेज देंगे बना के, तुम्हारा कोई जबरदस्ती वाला वीडियो भेज देंगे, फोटो भेज देंगे, या तो तुम्हारा कुछ इस टाइप का भी वीडियो भेज देंगे कि कोई अनुचित कार्य कर रहे हो छोटे बच्चे के साथ, ऐसा कुछ। मतलब आपकी फोटो को यह अन्य प्रकार की फोटो के साथ चेहरा आपका ऐसे काट के लगाएंगे कि एक छोटा बच्चा भी कह देगा कि भाई साहब ये तो अलग से सर जोड़ा गया है, मूड़ी ऊपर का सर जोड़ा गया है, कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है। लेकिन नहीं, आप तो पैदा हुए हो डरने के लिए, इनके डर से, अपने आप को फांसी पे चढ़ाने के लिए, इनके डर से 10 में 5 मिला है, 10 का 15 देने के लिए। अब आपके दिमाग में कुछ नहीं है, कुछ नहीं चल रहा है, बस यही कि सामने वाला ऐसी ऐसी फोटो भेज देगा मेरे रिलेटिव को, अब मेरा क्या होगा, मेरा कितना इंसल्ट होगा, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब इतना ज्यादा आप डरते हो। देखो, जब भी आपके साथ कोई भी अनुचित हो, अनहोनी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो मेन जड़ है, आपका फोन है, फोन से ही आपने लोन लिया, उस फोन का सिम निकालिए, 2 दिन के लिए या 24 घंटे के लिए रख दीजिए और आराम से खाना खा लीजिए और कहीं घूमने निकल जाइए 24 घंटे के लिए। ये सोच लीजिए कि हमें किसी से, किसी दुनिया में किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, मात्र 24 घंटे के लिए। कोई कितना भी डरा ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि जब आपके दिमाग में वहम आएगा, इन लोग के द्वारा वहम दिया जाएगा कि मैं तुम्हारी वीडियो फोटोज एडिट करके तुम्हारे कांटेक्ट लिस्ट को भेज दूंगा, तो जब आपके दिमाग में ये चीज बैठ गया कि अब तो मेरा क्या होगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैं कैसे जीऊंगा, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, तो देखिए जब हमारा दिमाग निगेटिव पॉइंट की तरफ जाएगा तो निगेटिव में ही घुसता जाएगा, उस समय आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव नहीं आने की संभावना होगी। जब पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जब आपके दिमाग में कोई निगेटिव वर्ड घूमने लगे, इससे ज्यादा ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, मैं तो डूब जाऊंगा, बदनाम हो जाऊंगा, मेरा दुनिया में सब लोग मजाक उड़ाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको अपना फोन क्या करना है, ऑफ कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है या किसी को दे देना है,
सिम निकाल के व्हाट्सएप डिलीट करके 24 घंटे के लिए, फिर देखिएगा 24 घंटे के बाद इन लोग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये लोग हजारों बार आपसे बकते रहेंगे, कुछ भी ये करेंगे वो करेंगे, आपको कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि उस समय आप समझ जाओगे कि भाई साहब ऐसी फोटो भेजना भी व्हाट्सएप पे गुनाह है, ऐसा फोटो शेयर करना भी गुनाह है। यदि किसी के पास आ भी जाता है तो पहचान लेगा भाई साहब कि हाँ ये फर्जी फोटो है। आप एक बार अपने स्टेटस लगा दीजिए कि मेरा फोटो फोन हैक हो चुका है, कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और बोल रहा है कि ऐसा ऐसा फोटो बना के भेजेंगे। आप खुद से अपना फोटो बना के बना के स्टेटस लगा दीजिए, थोड़ा सा ब्लर वलर करके, ओरिजिनल नहीं फेक फोटो बना के डाल दीजिए इस स्टेटस पे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। यदि ऐसा कोई आपके पास मैसेज आता है कि पैसे नहीं चुका रहे हो तो उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। कृपया आपसे निवेदन है कि यह सब चीजें हमसे मत बताइए। आप हमारे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, मित्र हैं। ये ऐसी चीजें जब भी आपके व्हाट्सएप पे आए, मैसेज पे आए, या कोई बताए या कोई भेजे, तो आप उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए और अपने फोन से डिलीट कर दीजिए। हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा तो ये लोग ऐसा ही करेंगे। ठीक है, बस इतना कीजिए और फोन स्विच ऑफ कीजिए, 24 घंटे के लिए निकल लीजिए, क्योंकि ये कारनामा कब तक चलेगा। ब्लैकमेलिंग वाला 10,000 मिले, आपने 10 नहीं दिया, कहेंगे सब जितना लिए हो, जितना अकाउंट में गया उतना ही दे दो। 7,000 गया अकाउंट में, चलो दे दो 7,000, 7,000 दे दोगे, फिर सामने वाला कहेगा चलो एक बार और ट्राई करते हैं, कुछ और मिल जाए। फिर देखिए ये जो फर्जी 7 डेज वाले होते हैं, इनका कोई एक निश्चित मालिक है, लेकिन उसके एक ही एप्लीकेशन नहीं है, लाखों करोड़ों की संख्या में उनके एप्लीकेशन है। एक जगह आपने लोन ले लिया एक फर्जी एप्लीकेशन से, आप सोचोगे कि और भी ले लें, तो भाई साहब उसके पास डेटा है, क्योंकि उसी का सारा एप्लीकेशन है फर्जी। 50 लाखों की संख्या में एप्लीकेशन बनता है। एक जगह रजिस्टर करोगे 500 एप्लीकेशन से आपको लोन ही नहीं मिलेगा। कहा जाएगा कि आपकी डेटा हमारे पास पहले से ही है, जबकि आपको पता ही नहीं है, क्योंकि एक मालिक के एक डेटाबेस में या एक डेटाबेस से 50 लाखों की संख्या में एप्लीकेशन चलते हैं। एक जगह अप्लाई करोगे तो सब जगह दिखाने लगेगा। वो भी सब बुद्धिमान है, आप ही नहीं हो कि ब्लैकमेल करेंगे चलो ले लेते हैं। तो भाई साहब ऐसा लोन यदि आपको मिल गया तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी सफल हो गई, क्योंकि उससे आपका सिविल बिल्कुल नहीं खराब होगा। 2-4 दिन ब्लैकमेल करेंगे, करने दो भाई साहब। ऐसा जब सब लोग करेंगे, इनसे लेके नहीं देंगे, तो भाई साहब ये लोग मार्केट से खत्म हो जाएंगे। जब तक इनको पैसे मिलेंगे तब तक ये आपको ब्लैकमेल करेंगे। 2 रुपए मिले हैं, 2 का 4 मांगेंगे, 4 रुपए दे दोगे, फिर कहेंगे नहीं 8 रुपए चाहिए। मतलब जब तक आपसे पेमेंट मिलता रहेगा तब तक आपको ब्लैकमेल करेंगे। इससे अच्छा पैसे दे के बदनामी सहने से अच्छा है कि इनका पैसा जब आप लिए हो तब फोटो फैला दें। अच्छी बात है, कम से कम जितने लोगों के पास जाएगा वह लोग तो संभल जाएंगे, उनके अंदर से डर तो निकल जाएगा। तो आप एक नेक कार्य करोगे यदि इनका लोन नहीं चुकाओगे, क्योंकि यह अन्य लोगों को नहीं फंसा सकते। आपके लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनको ये लोग नहीं फंसा सकते हैं। तो भाई साहब 7 डेज वाले लोन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ना होगा आपके साथ। फोटो भेजने के लिए कहते हैं, आप कह दीजिए भाई साहब मैं ही एडिट करके दे देता हूं, मेरा ही लो फोटो भेज दो, जाओ जाओ जिसको मन करे उसको भेजो, जो करना है करो। लेकिन चुकाना इन लोग का बिल्कुल नहीं है, वरना इनको जब पैसे मिलेंगे तो अन्य लोगों को भी फंसाएंगे। इससे अच्छा दो ही मत इनको, ठीक है। तो जितने भी प्रकार से स्कैम हो 7 डेज वालों से या ब्लैकमेलिंग से, जितने भी ब्लैकमेलिंग वाले हैं कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल करके ये वो दुनिया भर के, तो समझिए वो फ्रॉड एप्लीकेशन है, वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड नहीं है। यदि रजिस्टर्ड भी है, ऐसा कुछ फर्जी काम कर रहे हैं ब्लैकमेल करने का, तो उनका बिल्कुल नहीं देना है, वो फ्रॉड काम कर रहे हैं। आरबीआई गाइडलाइंस में ये सब चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। आगे कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिए, लेकिन इन लोग के डर से, धमकियों से अधिक पैसे या तो कुछ अनुचित कार्य करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ठीक है। अपने परिवार के बारे में भी सोच लें कुछ करने से पहले। धन्यवाद।